लग 84 योनि से अपन सोता हुआ आया। अरे अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। जाग। भगवान शंकर कहते हैं कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे कि पार्वती, इस पृथ्वी पर सब के सब सोए हुए हैं, सब सोए हैं, जागे हुए हैं। वही पार्वती मैया ने देखा पृथ्वी पर कि भोलेनाथ जी कह रहे सब सोए हैं, देखो तो सही। पार्वती मैया ने देखा तो सब जग रहे, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई खेत पे जा रहा है, कोई बाजार करने जा रहा है, दो ही जना की हंसी मजाक चल रही है, कहीं क्या हो, सब अपने अपनी मस्ती में मस्त। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आप कह रहे सब सोए, कहाँ सोए, सब तो जग रहे हैं, देखो सब अपने काम धंधा, कोई मकान बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब के सब अपने अपने काम धंधे में लगे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ये सब सोए हैं, ये जो तो देख रहे हैं नहीं, ये सोए हैं और सोते हुए सपना देख रहे हैं, सोते हुए सपना देख रहे हैं, हकीकत में थोड़ी। पार्वती मैया ने कहा मैं समझ नहीं रही थी। भगवान शंकर कहते हैं ये सब के सब सोए हैं, तो फिर जागेगा कब? कि जाने तबई जीव जब जागा, जब तब विषय विलास विरागा। पार्वती जब तक ये नर नारी मोह माया में सोए हुए हैं, जब तक ये विषय वासना को नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये कहेंगे ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये सब के सब सोए हुए हैं। और जो जागत है वो पावत है, जो जाग गया इसमें रहकर भी वो मुझे प्राप्त करना है। जैसे कि आपको सुबह सुबह एक सपना आया, और सपना ऐसा आया, ध्यान देना कथा, जितने भी माताएं यहाँ बैठी, सुबह सुबह एक सपना आया, और सपना ऐसा आया कि सावन का महीना है, सावन सोमवार है, मैंने पूजा की थाली सजाई, इसमें बेलपत्र रखा है, पुष्पमाला रखी है, दूध का लोटा है, जल का लोटा है, और मैं भगवान शंकर को स्नान करवाने के लिए घर से जा रहा हूँ। ऐसा आपको सपना आ रहा सुबह सुबह, और इतना अच्छा सपना आ रहा है, और आप मंदिर पे पहुंच गए हो, और मंदिर की पेड़ी चढ़ रहे हो, दर्शन करने ही वाले हो महाकाल भगवान के, कि घर के व्यक्ति ने आपकी रजाई खोल दी। अब दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? कि थोड़ी देर और रुक जाता नहीं तो दर्शन कर लेता। कितना बढ़िया सपना आ रहा है, कितना बढ़िया। अभी रजाई खींचने जरूरत थी क्या? थोड़ी देर और। जैसे ही रजाई खींची, ना तो मंदिर है, ना थाली है, ना दूध का लोटा है, ना जल का लोटा, मैं तो रजाई में पड़ा हूँ। उसी प्रकार ये महामाया की, ये क्या है? ये सब माया की चादर है, और इसमें अपन सो रहे हैं। इस गांव का मैं पटेल हूँ, इस गांव का मैं सरपंच हूँ, यहाँ पर मेरी 100 बीघा जमीन है, 4 बहू है, 4 बेटे हैं, लेकिन वास्तविक में कुछ भी नहीं। ये तो अपन चादर ओढ़ के सोए हैं, तो संसार में सब अपना दिखाई दे रहा है, ये मेरा ये मेरा। और यही तो गीता ज्ञान में कहा भगवान ने कि अर्जुन जो मैं कह रहा हूं वो तो करना। अरे कैसे करूं मैं, कैसे मारूंगा इनको? ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा काका है, ये मेरे परदादा है, ये मेरा गुरु है, कैसे मारूंगा? अरे मैं कह रहा हूं ना मार, भाई नहीं मार सकता। कैसे मारूंगा? नहीं मार सकता। ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे। और याद रखना महाभारत आज भी हो रही है, आज भी महाभारत चल रही है, आज भी ये गीता ज्ञान मिल रहा है। जो अर्जुन जैसा है वो इस गीता ज्ञान को पाकर परम धाम को चला गया, और जो दुर्योधन था वो इसी महाभारत में दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। जागना है यहाँ पर,
भगवान बार बार गीता ज्ञान दे रहे हैं और गीता ज्ञान दिया तब जाके अर्जुन को असली आंख मिली, और जब असली आंख मिली तब वो असली परमेश्वर नजर आया। ये जो कथा है नहीं, ये हमें असली नजर देती है। क्या देती है? असली आंखें देती है। ये जो अपने पास आंखें, ये आंखें कौन सी है? ये आंख नकली है, असली नहीं है। और नकली को नकली ही नजर आवेगा, असली नजर नहीं आवेगा। इसीलिए पंडित जी जब पूजा भी करवाए तो आंख बंद करके ध्यान करो। क्यों? क्योंकि आंख बंद करने से अंतरात्मा से ही वो परमात्मा नजर आता है, इससे नजर नहीं आए। क्यों नजर आए इससे? क्यों? क्योंकि ये आंख माया की है, और इस माया की आंख से आपको सिर्फ माया के खिलौने ही नजर आएंगे, वो नजर नहीं आएंगे। विचार करो, अर्जुन जैसे महाज्ञानी को भी तो नजर नहीं आ रहे नहीं, वो अर्जुन भी कह रहा मैं इन्हें कैसे मारूं, ये मेरा काका है, ये भतीजा है। और जब भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं जो गीता ज्ञान तुझे सुना रहा हूं, इसे अपने हृदय में बिठा कि तेरा भला होने वाला है, तेरा नाम हो जाएगा। मैं जो कर रहा हूं वो कर, मेरी राजी में तू राजी हो जा। मैं तुझे जो गीता ज्ञान सुना रहा हूँ, यही गीता ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को सुनाया। क्या कहा? सूर्य को सुनाया। तो अर्जुन ने कहा भगवान क्यों झूठ बोलो आप? क्यों? आपका जन्म अभी हुआ और सूर्य भगवान कब के हैं? आप तो झूठ बोल रहे हो। भगवान ने कहा कि अर्जुन बस तेरे में और मेरे में यही फर्क है कि तू हर जन्म भूल गया और मैं हर जन्म याद रखता हूं। वही भगवान ने अंतरात्मा की आंख दी, दिव्य दृष्टि दी, और कहा अर्जुन अब मेरे विराट रूप को देख, मुझे पहचान कि मैं कौन हूं। और जब अर्जुन ने देखा भगवान का विराट रूप तो क्या देखे कि अर्जुन भी वो खुद है, अर्जुन भी वो खुद ही है। देखो भगवान की माया है ना, बड़ी प्रबल माया है। अर्जुन भी चक्कर में पड़ गया, मैं भी वही हूं। फिर क्या देखे अर्जुन कि जिसको मारने के लिए मैं धनुष बाण हाथ में लेकर खड़ा हूं, और जिनको मारने के लिए मैं भगवान को मना कर रहा हूं कि मैं इसको कैसे मारूं, ये मेरा काका है, भतीजा है, लेकिन विराट रूप में क्या देखे? सब के सब मरे हुए पड़े, सब के सब। अर्जुन ने कहा है गोविंद मैं तो समझ नहीं पा रहा है केशव, मैंने तो अभी इनको मारा भी नहीं और ये पहले से मरे हुए पड़े हैं। तो भगवान ने कहा कि जिस दिन जन्म होता है उसी दिन ही मृत्यु पक्की हो जाती है, ऐसे ऐसे तुम मरे। ये तो बहाने हैं कि वहां वो नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, वो वहां नहीं जाता तो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान ने जो निश्चित कर दिया ऐसा होगा ही। अर्जुन को जब असली आंख मिली तब जाके उसने परमात्मा के दर्शन किए। और ये सत्संग जो है ये भी हमें असली आंख देता है कि जाग रे, ये मोह माया है, ये संसार सागर जो है ये तुझे फिर से 184 योनि में डाल देगा। अरे ये सत्संग जो है, दौड़ दौड़ के सत्संग में जा, भगवान की कथाओं में जा, भगवान के सत्संग से जोड़। एक न एक दिन ये सत्संग की कृपा तेरे ऊपर ऐसी बरसेगी, ऐसी बरसेगी कि असत्य की दुनिया में तुझे सत्य से मिला देगा। यह सत्य की दुनिया है और इसमें सत्य से मिलाने वाली ये भागवत कथा है।